हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट पोर्शन को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये हमारा 4th वीडियो है। इससे पहले हमने 3 ऑलरेडी इस पे डिस्कशन किया हुआ है, 3 क्लासेस डिस्कस किए हुए हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक डिस्कशन का है वो है चेन रूल। ठीक है ना। छोटा होगा वीडियो बट इफ़ेक्टिव होगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब इम्पॉर्टेंस है इसका आपके आगे जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें, तो अच्छे से आपको समझना है। ठीक है ना। सबसे पहले आते हैं कि चेन रूल को हम लोग अप्लाई कहाँ पे करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर मी करके क्या लिखा हुआ है, वेयर टू अप्लाई, कहाँ पे अप्लाई करना है। जहाँ पर एक से ज़्यादा टर्म हो और उनका होल का पावर एक से ज़्यादा हो। अब देखिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें y इज़ इक्वल टू 5x + 7, तो क्या यहाँ पे हम लोगों को चेन रूल अप्लाई करना है? नहीं करना। यहाँ पे सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। 2 टर्म हम लोगों को दिख रहा है, दोनों का डिफरेंशिएशन कर देना है, अलग अलग दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। बट अगर ये मेरा क्वेश्चन कुछ यही दूसरा टाइप में हो जाता है, 5x + 7 का होल का पावर लेट्स सपोज 5 या फिर 5/3, एक छोड़ के कुछ एक से ज़्यादा बोलने का मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा मत लिखिए, यहाँ पे एक के अलावा लिख दीजिए, एक के अलावा कुछ और हो। ठीक है ना, कुछ और हो। थोड़ा हिंदी मेरा कमज़ोर है, तो अगर कहीं आपको मिस्टेक दिखे देन उसके लिए सॉरी। ठीक है ना। सो आई होप आप समझ पाए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को चेन रूल अप्लाई करने का आवश्यकता नहीं होता है। बट इन क्वेश्चंस में जहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म है और उनका होल का पावर, ध्यान से सुनना है, उनका होल का पावर 1 छोड़ के कुछ भी हो, दूसरा एक यहाँ पे रहे, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है ना। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एक के छोड़ के कुछ और दूसरा टर्म है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, चेन रूल को अप्लाई करेंगे। चेन रूल अब है क्या? दूसरा सवाल। पहला सवाल तो अप्लाई कहाँ पे करना है। अब दूसरा सवाल कि चेन रूल होता क्या है। देखिए, चेन रूल कुछ ऐसा नहीं है नया चीज़ जो आप पढ़ रहे हो, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना। अब उसी को थोड़ा सा फॉर्मलाइज कर देंगे, स्टैंडर्डाइज कर देंगे, थोड़ा और अच्छे से उसको ये करना है। देखिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 2x + 3 का होल का पावर 5। लेट्स सपोज हमारे को ये क्वेश्चन दिया गया है एंड बोला गया है कि डिफ्रेंशिएट कीजिए। अब ध्यान से आप देखो कि हम लोगों को क्या निकालना है, dy/dx। अब इसको समझने के लिए पहले हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स सपोज y इज़ इक्वल टू 2x + 3, ये दिया हुआ है। अब अगर हमको इसको डिफरेंशिएट करना रहता तो हम क्या करते, ये बताइए। dy/dx निकालते, इसको लेट्स छोड़ दीजिए। अभी सोचिए, आप कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया x का पावर 5, अगर इसे डिफरेंशिएट करने को बोला जाता तो हम लोग क्या करते, जो पावर है पावर को मल्टीप्लाई में लिखते और पावर में एक कम कर देते, मतलब 5 - 1 क्या हो जाता, 5 × x का पावर 4। ये हमारा आंसर हो जाता। क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। जो भी पावर है उसको बाहर ला रहे हैं, फिर अंदर में जो भी है उसको वही रहने दिए, और पावर में 1 क्या हो गया, माइनस हो गया। सेम यहाँ पे हम लोग को करना है। dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। पावर कितना है, 5 है, तो 5 को लिखना है। ठीक है ना। फिर पावर में आपको क्या करना है, 1 माइनस कर देना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, डजेंट मैटर, जो है उसमें एक पावर कम हो गया। बट अब अंतर यहाँ पे आएगा। अगर नॉर्मल क्वेश्चन रहता तो यहीं पे काम खत्म हो जाता। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप 2x + 3 है, यहाँ पे x नहीं है। जैसे यहाँ पे x का पावर 5 है, यहाँ पे क्या है, 2x + 3 का पावर 5 है। दोनों टर्म का होल का पावर 5 है, तो दोनों में अंतर तो कुछ पक्का आएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे एक स्टेप आता है क्या,
कि जो भी यहाँ पे है ना बेस में जो भी है, जो भी x का काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे x का पावर 5 है, यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3 है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा x का काम कर रहा है। तो जो भी x का काम कर रहा है उसको क्या करना है, फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना है। फिर से समझिए, नॉर्मली आप एनीथिंग का पावर 5 कैसे सॉल्व करोगे, 5 बाहर में आया और उसका एक पावर कम हो गया, बट यहाँ पे x नहीं है, एनीथिंग है, तो उस एनीथिंग को x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो ये हुआ इसका आंसर लाने का तरीका। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, आंसर कैसे आ जाएगा हमारा, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 2x प्लस 3 का पावर 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 क्या हो जाएगा बताइए, 5 इंटू 2x प्लस 3 का पावर 4 इंटू 2x का x के रिस्पेक्ट में 2 और 3 हमारा कांस्टेंट है तो 0। अब देखिए 2 प्लस 0 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 हमारा क्या हो जाएगा 10 इंटू 2x प्लस 3 का होल का पावर 4। सो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, सिंपल सा अप्रोच है। अब ये हुआ आंसर लाने का तरीका, बट इसका थोड़ा सा आप मतलब समझो। इसका मतलब क्या है ना, कि हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं ना, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसको, 2x प्लस 3 के होल के पावर 5 को। यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसका हो रहा है, इस होल, ये जो होल है ना इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। तो नीचे में कुछ होगा भैया तब ना, किसी के रिस्पेक्ट में ही ना आप डिफ्रेंशिएट करते हो। तो नीचे में किसके रिस्पेक्ट में इस होल को डिफ्रेंशिएट हम कर रहे हैं, तो नीचे में हमारा जो है 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। पर क्या कहानी आधा अधूरा छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो ये तो d बाई डी 2x प्लस 3 आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट किए हैं उसको फिर से रिस्पेक्ट में करेंगे, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए कहीं ना कहीं अगर नॉर्मल भाषा में हमको इतना कहानी नहीं मालूम है, हम बोलेंगे ये दोनों कट जा रहा है, d बाई डी एक्स ऑफ इतना बच जा रहा है, जो कि हमको करना है, ठीक है ना। जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो इधर dy बाई डी एक्स होना चाहिए, इधर d बाई डी एक्स ऑफ इसका होना चाहिए, तो ये कट जाएगा तो d बाई डी एक्स ऑफ वही बचेगा जो होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चेन के रूप में है, ठीक है ना। मतलब पहले होल का पावर जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फिर जो है उसको कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, ये स्टेप है लिखने का और ये है आंसर लाने का। आंसर लाने में चुटकी का खेल है, बट इसको थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पे पहले हम ये जो होल का पावर 5 है ना इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं, उसके बाद जो अंदर में है भैया उसको कर रहे हैं, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर मज़ा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए आप, वो हम थोड़ा सा लिखने का भी बता रहे हैं कि क्यों ऐसे लिख रहे हैं, थोड़ा सा वो देखिए। देखिए अगर लेट्स सपोज ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमको तो दिखने में क्या अच्छा लगेगा कि d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 का होल का पावर 5 रहे, तब ना हम मेरे आँख को संतुष्टि प्राप्त होगा, हमको अच्छा लगेगा। तो ये हमको दिखना चाहिए। अब हम इसको इस फॉर्म में जब लिख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं अगर हम बच्चा में जो 8th क्लास में पढ़ते थे, ये अगर काट दे तो देखिए यही बच रहा है, क्या बच रहा है, d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 का होल का पावर 5। तो ये सिंपल सा एक ढंग है लिखने का, कोई इतना बड़ा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चेन रूल हमारा यही है, चेन रूल में सिंपल सा। अब देखिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में तो आप आंसर भी ला सकते हैं, बट उतना ये कुछ है नहीं। अभी 4-5 क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो देखिए तुरंत माइंड में फिट हो जाएगा, क्लियर है ना। तो जब भी चेन रूल का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, हम लोगों के माइंड में क्या होना चाहिए, 2 चीज़ होना चाहिए। पहला चीज़ क्या होना चाहिए कि कहाँ अप्लाई करना है, और दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए कि जो हमारा आंसर है वो कैसे लाना है, ठीक है ना, बनाते कैसे हैं। जैसे चलिए एक और क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्या है हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का पावर 3/2। तो पहला क्वेश्चन ये पूछना है क्या चेन रूल अप्लाई होगा।
तो देखिए होगा या नहीं, यहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म है और पावर जो है 1 नहीं है, कुछ और है, 3/2 है, पावर 1 नहीं है मतलब, और एक से ज़्यादा टर्म रहे मतलब चेन रूल अप्लाई होगा। अब कैसे इसको लिखेंगे, पहले लिखने का बताइए, क्या हो जाएगा, dy/dx निकालना है, तो पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, x - 1 का पावर 3/2 को। तो ये पावर का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, कब, जब हम बेस में किसको मान रहे हैं, x - 1 को मान रहे हैं। बट क्या हमको यही चाहिए, नहीं, हमको चाहिए dx नीचे में, तो हम फिर क्या करेंगे, x - 1 को फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब आप इतना लिखे तो नर्वस आ गए, एकदम परेशान हो गए कि भैया भूल जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, सिंपल सा अपने स्टेप पे फॉलो करना है। जब हम ऐसा लिख रहे हैं आंसर लाने का तो एकदम सिंपल सा तरीका है, क्या है, जैसे नॉर्मल पावर को सॉल्व करते हैं, क्या 3/2 पावर है तो बाहर आ गया, और पावर में 1 क्या हो गया, माइनस हो गया, क्लियर है ना। अब आगे देखिए, दो चीज़ें जो भी अंदर में है, अंदर में क्या है, x - 1, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या हो जाएगा, इसका आप एलसीएम लोगे ना तो 1/2 आ जाएगा, इनटू यहाँ पे दो टर्म है, d/dx ऑफ पहला टर्म जो कि हमारा x है, माइनस d/dx ऑफ दूसरा टर्म जो कि हमारा 1 है। क्या हो जाएगा, देखिए 3/2 इंटू x - 1 का होल का पावर 1/2, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है और -1 1 का 0 होता है, तो क्या बच गया, देखिए 3/2 इंटू रूट अंडर x - 1, क्योंकि 1 - 0 1 होगा और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ से तो वही चीज़ रहना है, तो ये मेरा बच के आ गया। और 1/2 पावर को मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको रूट अंडर लिख सकते हैं, सिंपल है ना। तो आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 प्लस एक्स का पावर 2 प्लस 1 और इसका होल का पावर 5 दिया हुआ है। चेन रूल क्या अप्लाई होगा, एकदम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म है और उनका जो होल में है वो पावर 1 नहीं है, वो 5 है। अब चेन रूल का नेक्स्ट स्टेप आते हैं, पहले आंसर लिखते हैं। आंसर में क्या लिखेंगे बताइए, जो भी है, मेरे को मतलब ही नहीं है भैया अंदर में क्या है, हम काहे देखेंगे, जो भी है बस हम देख रहे हैं कि पावर 5 है, तो हमको पता है कि 5 बाहर आ जाएगा और अंदर में जो भी है उसका एक पावर कम हो जाएगा, तो 5 में एक पावर कम होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन जो भी है उसका तो डिफ्रेंशिएशन बाई करना होगा, ठीक है ना, तो ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं अकेले उसको। तो हम क्या करना है, हमें क्या करना है, d/dx x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, किसको, जो भी है, क्या है अंदर में, x को छोड़ के क्या दिख रहा है, x³ प्लस x² प्लस 1। अब देखिए ये हमारा क्या होगा बताइए, 5 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस x² प्लस 1 का पावर 4 इंटू, अब अंदर में 3 टर्म है, ठीक है ना, तो तीनों टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पहला टर्म x³ है तो x³ का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा टर्म है x² तो x² का डिफ्रेंशिएशन, तीसरा टर्म है 1 तो 1 का डिफ्रेंशिएशन। क्या हो जाएगा, देखिए 5 इंटू x³ प्लस x² प्लस 1 का होल का पावर 4 इंटू, अब देखिए x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 3x²। अब तो आप बोलेंगे बच्चा वाला बात का है पूछते हैं सर, x² का क्या होगा बताइए, 2x और 1 का क्या हो जाएगा, 0। क्या बच जा रहा है, देखिए तो 5 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस x² प्लस 1 का पावर 4 इंटू 3x² प्लस 2x, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। बट यहाँ पे एक स्टेप लिखना है भैया, नहीं तो सर जी नंबर काट देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, d/d। अब यहाँ पे किसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, होल का, जो ऊपर में है x³ प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 5, इसका डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में, जो है क्या है, ये है, इनटू डी बाई डी, किसका, जो नीचे में है, क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स। ठीक है ना। तो ये लिखने का ढंग है और ये आंसर लाने का ढंग है, बट दोनों कुछ ऐसा टफ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको ऐसा टफ लग रहा है तो कहीं ना कहीं आप माइंड में ये फिट कर ले रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ही सामान्य सी चीज़ है। तो कमेंट में करके बताइएगा समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर अकेले हम पागल होते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपको एकदम बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं हम लोग। अब बात आता है, क्या सर हम लोगों को क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में बता के देगा कि यहाँ चेन रूल लगाना है? भैया किसी भी फॉर्म में आपको दे सकता है, आपको डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, बट हो सकता है कि ये भी करने दे दिया जाए, बोला जाए प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्या है, y इज इक्वल टू 1/x इंटू 2x प्लस 3 का होल का पावर 1/2। अब बताइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x है तो x का पावर -1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे में भैया पावर x का 1 है, ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 हो जाएगा। तो x का पावर -1 इंटू 2x प्लस 3 का होल का पावर 1/2। क्लियर है या नहीं? बिल्कुल क्लियर है भैया। आगे देखिए क्या लिखेंगे, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखिए याद आ रहा है, छोड़ रहा है हम वो गलियां, तो कुछ याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमारा क्या था बताइए, एक से ज़्यादा टर्म है और आपस में मल्टीप्लाई में, और कंसेप्ट हमारा क्या था, जितने भी टर्म रहे सारे टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले हम इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर -1। फिर हम क्या करते हैं, दूसरे टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 का पावर 1/2। लेकिन जिसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इसको कर रहे हैं, तो दूसरा टर्म हमारा क्या बच रहा है, 2x प्लस 3 का होल का पावर 1/2। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे। यहाँ पे जैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कौन सा टर्म बच रहा है, ये वाला, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, 2x प्लस 3 का होल का पावर 1/2 इंटू, अब x का पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बोलिए, -1 हमारा बाहर में आता है और x का पावर -1 में -1। क्लियर है या नहीं? x का पावर में -1 में -1 प्लस x का पावर -1 इंटू, अब देखिए यहाँ पे चैन रूल लगेगा या नहीं, पूछिए अपने आप से। ठीक है ना, एक से ज़्यादा टर्म हम लोगों को दिख रहा है और इसका जो पावर है वो 1 नहीं है, वो क्या है, 1/2 है, तो बिल्कुल चैन रूल लगेगा। और चैन रूल हमें क्या बोलता है भैया, कुछ नहीं, जो पावर है पावर को पहले आप लिखो और उसमें 1 माइनस करो, तो 1/2 में -1 करेंगे। लेकिन एक रूल चैन रूल बोलता है कि भैया अंदर में x नहीं है ना, तो जो है उसका फिर से आप डिफ्रेंशिएट करिए। तो जो हमारा है, क्या है हमारा, तो हमारा है 2x प्लस 3, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब देखिए ये हमारा क्या होगा बताइए, 2x प्लस 3 का होल का पावर 1/2, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे में माइनस लग जाएगा, इंटू x का पावर -1 तो कट नहीं जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस देखिए ये क्या होगा, 1/2 है तो 1/2 इंटू एक्स का पावर -1 इंटू 2x प्लस 3 का पावर 1/2 और -1 का एलसीएम लीजिएगा, क्या होगा भैया, 1/2 -1 का एलसीएम लीजिएगा तो -1/2 होगा। ठीक है ना, इनटू, अब देखिए यहाँ दो टर्म है, दोनों का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 2x पहला टर्म का डिफ्रेंशिएशन प्लस d बाई डी एक्स ऑफ दूसरा टर्म जो कि है हमारा 3, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए -2x प्लस 3 का होल का पावर 1/2 इंटू एक्स का पावर -2
प्लस 1/2। अब देखिए x का पावर -1 है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, इतना परेशान होने का क्या है। 2x प्लस 3 का पावर -1/2 है तो नीचे में आएगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 का पावर 1/2 हो जाएगा। ऊपर में ना पावर निगेटिव में अच्छा नहीं लगता है, जैसे किसी किसी का चेहरा हम लोग घर में देख लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, उसी तरह अगर पावर ऊपर में निगेटिव में है तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए हम नीचे में ला के क्या कर ले रहे हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। इनटू क्या है देखिए तो 2x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हमारा 3 क्या है, कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। अब 2 + 0 क्या होता है, 2 ही होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 + 0 हम थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर कर रहे हैं, आप लिख के करेंगे, इसके नीचे करेंगे तो 2 + 0 हमारा क्या होगा बताइए, 2 होगा तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आंसर आ जाएगा हमारा जो भी बच जा रहा है, दिस इनटू दिस। अब आप बोलिएगा सर यहाँ पे काहे नहीं किए, तो आप कर दीजिए ना, नीचे में बाई लिख के x का पावर 2 कर देना है। क्लियर है ना? आंसर आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है। क्लियर है या नहीं? तो चेन रूल का एप्लीकेशन हम लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है और कुछ इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। तो हम लोगों को परेशान नहीं होना है, बट अपने कंसेप्ट पे फोकस रखना है। क्लियर है? सो चलिए, आई होप आपको पसंद आया होगा, क्लास अच्छा लगा होगा। और देखिए थोड़ा सा एक नीचे में आपको UPI ID दिया गया है। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है एंड इफ़ यू आर कैपेबल देन आप डोनेट कर सकते हैं कुछ भी अपने अकॉर्डिंग अमाउंट, 50-100 जो भी आपको सुटेबल लगे या जो भी आपके हो। अगर आपके पास थोड़ा सा प्रॉब्लम है देन कोई इशू नहीं है, बट अगर आप कर सकते हैं देन कोऑपरेट कीजिएगा। और कोई भी समस्या है देन प्लीज़ वहाँ पे आप कमेंट कीजिए, हम मोस्ट प्रोबेबली रिप्लाई एकदम देंगे। अगर बहुत ज़रूरी हुआ देन नहीं, अगर थोड़ा लेट हुआ देन थोड़ा लेट से रिप्लाई देंगे, ठीक है ना? सो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा चेन रूल का कंसेप्ट। 2 ही इसका समरी है, क्या कहाँ पे अप्लाई करना है और क्या कैसे आंसर लाना है, और तीसरा थोड़ा सा लिखने का तरीका। क्लियर है ना? सो चलिए, आई होप आपको मज़ा आया होगा। नेक्स्ट हम 5th पोर्शन में कुछ शॉर्ट फॉर्म पढ़ेंगे जो कि हमें याद रखना चाहिए, ठीक है ना? देखिए पैटर्न हमारा क्या चलेगा कि 5th में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ शॉर्ट फॉर्म, जैसे x का पावर -1 है या एनीथिंग का पावर -1 है तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, रूट अंडर एनीथिंग है तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ये हम 5th क्लास में सीखेंगे। फिर 6th क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिवाइड रूल। अभी तक हमने क्वोशेंट रूल उसको बोलते हैं, अभी तक हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है बट डिवाइड रूल नहीं पढ़ा, तो इसको हम लोग फिर 6 में पढ़ेंगे। फिर 7 में लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है वो पढ़ेंगे। फिर 8 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वो पढ़ेंगे। फिर 9th में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं उनको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए वो पढ़ेंगे। एंड फिर इसका एप्लीकेशन वाला पोर्शन स्टार्ट होगा, ठीक है ना? तो 9 to 10 ऑलमोस्ट आप लेके चलो कि ये हमारा ओवरऑल डिफ्रेंशिएशन का बेस बनाने में लगेगा, ठीक है ना? सो चलिए, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। और अगर आपको कोई भी समस्या हो देन आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, और जब मैं फ्री रहूँगा आपसे बात भी कर लूँगा इसी बहाने, ठीक है ना? तो चलिए, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।